मोदी को नीतीश का प्रॉमिस अब की बार क्या 40 में 40। और ये सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार में आज बीजेपी और जेडीयू समेत एनडीए ने ग्रैंड रैली करके पावर शो दिखाया। अभी तक सियासत में मोदी की गारंटी वायरल थी। आज बिहार की धरती से नीतीश ने मोदी को 400 प्लस की गारंटी दे दी। पहले नीतीश की गारंटी पर एक रिपोर्ट आप देखिए, फिर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस और तेजस्वी की मजबूत मोर्चाबंदी पर भी होगी। जिंदाबाद मोदी जी को जय श्री राम। सत्ता के सबसे बड़े इम्तिहान में नरेंद्र मोदी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं। 4 दिनों के अंदर 2 बार बिहार आना इसी तैयारी का ट्रेलर है। नरेंद्र मोदी को पता है कि बिहार में आरजेडी नाम की पॉलिटिकल फोर्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिहाजा नवादा में नमो संग नीतीश का पावर शो प्लान किया गया। मोदी 400 प्लस के साथ मैदान में हैं, तो नीतीश 40 में से 40 की गारंटी मोदी को दे रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो काम पास से हम लोगों ने शुरू किया, भविष्य में कभी हम लोग आपस में नहीं छोड़ेंगे। एक साथ रह करके ही आगे बढ़ाएंगे। पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। रैली में आई भीड़ बिहार में मोदी की पॉपुलैरिटी, मोदी का क्रेज तो बता ही रही थी, लेकिन नीतीश फैक्टर भी बीजेपी के गदगद होने की एक वजह है। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, तब भी वो एनडीए पर तीखे हमले करते थे, लेकिन इस बार एनडीए से जोड़कर उनका तीखापन और बढ़ गया है। 2006 से जो काम हुआ, खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं, वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। लोग जो पहले कुछ नहीं किए थे, कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ गया था, ले आए थे, हम गलती कर से ले आए थे। अब उसके चलते जो हम काम करवाए तो दावा कर रहा है कि हम काम किए। वो क्या काम करेगा? याद करिए ना, 15 साल क्या काम किया, और यहां पर सारा काम हो रहा है। लालू और तेजस्वी नीतीश एक मंच से आरजेडी के अतीत और वर्तमान दोनों को टारगेट कर रहे थे, और नवादा के कुंती नगर मैदान में उमड़ी भीड़ को देखकर नरेंद्र मोदी 40/40 की कल्पना को साकार करने की संभावनाओं का मौन मूल्यांकन कर रहे थे। और फिर 40 पे 40 की संभावनाओं के मौन मूल्यांकन के बाद बारी थी नरेंद्र मोदी के संबोधन की। देखिए, आज तक बिहार में कभी बीजेपी का सीएम नहीं बना है। मोदी इस फैक्ट को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि भले ही 2019 में लालू की पार्टी आरजेडी का खाता भी ना खुला हो, इसके बावजूद मोदी के मिशन बिहार में सबसे बड़ी रुकावट का नाम आरजेडी ही है। बिहार में 40 सीटों का चक्रव्यूह एनडीए कैसे भेदेगा? किन मुद्दों को तीर बनाकर छोड़ा जाएगा और किन कामों को ढाल बनाकर टिका जाएगा? ये नवादा के मंच से नरेंद्र मोदी ने जग जाहिर कर दिया। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ, वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने वर्षों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो
आटे के लिए भटक रहे हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। आज इंडिया गठबंधन पर मोदी का ये अटैक बीजेपी के चुनाव प्रचार का सार है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से एक सीट नवादा भी है और उससे पहले हर सीट पर मोदी के तरकश से यही तीर निकलेंगे। सवाल है कि नीतीश फैक्टर मोदी के मिशन 40 में कितनी मदद करेगा। पिछली बार भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही थे और मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू ये नेचुरल अलाई हैं। इनमें जो दोस्ताना है वो स्वाभाविक है, लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की छवि बड़ी अच्छी रही है, साफ सुथरी छवि, ईमानदार छवि। और जब उनका पहला टेन्योर था वो सुशासन का था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई थी। और उनका जो पिछड़ी जाति में उनका प्रभाव है, एक तो वो खुद ही कुर्मी है और उन्होंने एक अति पिछड़ा भी वहाँ एक वर्ग तैयार किया। तो अगर हम एनडीए को ओवरऑल देखें, नीतीश कुमार देखें, जीतन राम मांझी देखें और उसमें हम अगर चिराग पासवान को भी देख लें जो दलितों के नेता हैं, तो इन सबको अगर हम मिला दें तो अगड़ी जाति के लोग वो बीजेपी के साथ होते हैं और जो पिछड़ी जाति और मुस्लिम समुदाय है वो नीतीश कुमार के साथ होता है और बाकी जीतन राम मांझी का जो अति दलित है वो उनके पीछे है और जो दलित समुदाय है वो चिराग पासवान के पीछे। तो 2019 में भी एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। इस बार मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये अभी भविष्य के गर्त में है। इंडिया गठबंधन से निकल कर आ गए नीतीश कुमार तो आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका हुआ कि वो उस गठबंधन में नहीं है नीतीश कुमार, तो उसका एक बड़ा नुकसान होगा कि आरजेडी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन होता, गठबंधन होता, वो एक मजबूत तरीके से सीटें हासिल कर सकता था, वो नहीं कर पा रहा। अब दूसरी बात, नीतीश कुमार जी के बार बार आने जाने आवागमन से उनके क्रेडेंशियल्स कमज़ोर हुए हैं, विश्वसनीयता कमज़ोर हुई है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका नुकसान होगा। नुकसान किस तरह से होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से जो नीतीश कुमार के साथ जो उनकी सीटें थी, 39 सीटें थी, वो 39 सीटें तो नहीं आने की संभावना लग रही, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो अपने पास रहेगी और जो जेडीयू का वोट है वो उसके साथ आएगा। मान लीजिए जेडीयू की सीटें जो उनके पास 16 सीटें थी उसमें से आधी भी सीट हो जाती हैं तो इसको मुनाफा मानना चाहिए कि 7 सीटें 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खाते में बढ़ गई हैं। इसलिए कितना भी नुकसान जेडीयू का हो जाए वो अल्टीमेटली फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को होने ही वाला है। एनडीए के पास मोदी जैसा चेहरा है जिन्हें कई सर्वे में निर्विरोध रूप से देश का सबसे पॉपुलर लीडर माना गया है। बावजूद इसके बिहार में आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को कमजोर नहीं समझा जा सकता। बिहार में बीजेपी के एक मजबूत साथी चुनाव से ऐन पहले तेजस्वी के खेमे में चले गए हैं। सामाजिक न्याय कैसे मजबूत हो इसके लिए लड़ाई लड़ना है। देश में जो तानाशाह है उनके खिलाफ में हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम मानते हैं कि ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समय में हमारे पूर्वज ने जिस तरीके से अंग्रेज को मार के भगाया था, देश को आज़ाद कराया, उसी तरीके से आज में मुझे लगता है कि देश में ऐसे जो लोग बैठे हैं जो 5 किलो चावल गांव में गरीब को देकर उसको लगता है कि यही विकास है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सख्ती से लड़ाई लड़ना है। वैसे एक और बात पर गौर करना जरूरी है, राजनीति में भीड़ को वोट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। भीड़ मोदी की रैली में भी आ रही है और तेजस्वी भी खूब भीड़ जुटा रहे हैं। दोनों के पास कास्ट कॉम्बिनेशन भी सॉलिड है और जिताऊ कैंडिडेट्स भी हैं। देखना होगा कि 40 में से किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी। गारंटी पूरी करने का वादा है। तो ये नीतीश का प्रॉमिस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 40 में 40 सीटें। लेकिन अब जरा आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। और 2019 का लोकसभा चुनाव, उसके नतीजे क्या रहे थे ये आप देखिए। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन, 40 सीटें। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा, 39 सीटें मिली थी और ये वोट शेयर 53.25%। दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, हम और वीआईपी एक सीट जीती थी। हालांकि आरएलएसपी और हम
अब एनडीए का हिस्सा इस बार हैं। 30.76% वोट शेयर महागठबंधन का था। तो ये तो 2019 की स्थिति है कि 40 सीटों में से किसे कितना वोट शेयर, किसे कितनी सीटें। लेकिन अब जिस तरह से देखिए ये करिश्मा एनडीए पिछली बार कर चुका है, इस बार जिन दलों से मोदी को बेस्ट देने की उम्मीद है उसमें एक नाम चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का भी है। चिराग के साथ ही बिहार में मोदी के सिपाही कहे जाने वाले सम्राट चौधरी ने भी नवादा के मंच से विपक्ष को निशाने पर लिया है। भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया। और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहां पर विकास के कार्यों को गति देने की बात होती है। जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।